हम बात पश्चिम बंगाल की करते हैं। पश्चिम बंगाल में बीते दिन आनंदपुर में एक भीषण अग्निकांड देखा गया था। इस अग्निकांड की खबर सामने आने के बाद में अब भारतीय जनता पार्टी ममता सरकार के ऊपर हमलावर नजर आ रही है और ऐसे में शुवेंदु अधिकारी की तरफ से एक रैली भी निकाली जानी है जिसमें हल्ला बोला जाएगा और विरोध प्रकट किया जाएगा, क्योंकि वेयर हाउस में भयानक आग लगी, जिसके बाद में लापरवाही की जो जानकारी है वो भी सामने आई और उसके बाद कई सवालिया निशान भी खड़े होते हुए दिखाई दे रहे हैं। ममता सरकार के ऊपर लापरवाही बरतने के आरोप लगे हैं। ज्यादा जानकारी आपको रिपोर्ट में देते हैं। कोलकाता की फैक्ट्री में जो 4 दिन पहले आग लगी थी, जिसमें कई लोगों की जान चली गई थी, अब इस मामले को लेकर बीजेपी ने सीएम ममता बनर्जी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। नेता विपक्ष शुवेंदु अधिकारी ने गुरुवार को दीदी के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया और जब उन्हें घटना स्थल के अंदर जाने से रोका गया तो ममता पर तीखा हमला भी कर दिया। Her administration imposed 163 to prevent the leader of opposition and BJP MLAs. But due to fear psychosis, they are doing this type of unconstitutional, unethical job. बीजेपी के हमले के बाद कांग्रेस ने भी सीएम ममता पर हमला करने का मौका नहीं छोड़ा। पार्टी नेता अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि ममता को दिल्ली जाने का समय रहता है, पर पीड़ितों का हालचाल लेने के लिए समय नहीं है। ममता बनर्जी की 1 मिनट के लिए समय नहीं मिली कि उस जगह को जाकर क्या हुआ या नहीं हुआ ये जायजा लेने के लिए उनके पास वक्त नहीं थी। उनके पास ये मृतक परिवारों के साथ मिलने के लिए और उन्हीं लोगों को सांत्वना देने के लिए 1 मिनट की वक्त नहीं बची। और कहां वो चले गए अजित पवार की साजिश के बारे में, कहीं चले जाते हैं दिल्ली में ढिढोरा पीटने कि मैं ममता बनर्जी आई है। बता दें कि पश्चिम बंगाल में इस साल विधानसभा चुनाव होने हैं और ममता बनर्जी को घेरने के लिए विरोधी कोई भी मौका नहीं छोड़ना चाहते, जिससे सीएम ममता को चुनाव में पटकनी दी जा सके। अब हम बात पश्चिम बंगाल की करते हैं। पश्चिम बंगाल में बीते दिन आनंदपुर में एक भीषण अग्निकांड देखा गया था। इस अग्निकांड की खबर सामने आने के बाद में अब भारतीय जनता पार्टी ममता सरकार के ऊपर हमलावर नजर आ रही है और ऐसे में शुवेंदु अधिकारी की तरफ से एक रैली भी निकाली जानी है जिसमें हल्ला बोला जाएगा और विरोध प्रकट किया जाएगा, क्योंकि वेयर हाउस में भयानक आग लगी, जिसके बाद में लापरवाही की जो जानकारी है वो भी सामने आई और उसके बाद कई सवालिया निशान भी खड़े होते हुए दिखाई दे रहे हैं। ममता सरकार के ऊपर लापरवाही बरतने के आरोप लगे हैं। ज्यादा जानकारी आपको रिपोर्ट में देते हैं। कोलकाता की फैक्ट्री में जो 4 दिन पहले आग लगी थी, जिसमें कई लोगों की जान चली गई थी, अब इस मामले को लेकर बीजेपी ने सीएम ममता बनर्जी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। नेता विपक्ष शुवेंदु अधिकारी ने गुरुवार को दीदी के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया और जब उन्हें घटना स्थल के अंदर जाने से रोका गया तो ममता पर तीखा हमला भी कर दिया। Her administration imposed 163 to prevent the leader of opposition and BJP MLAs. But due to fear psychosis, they are doing this type of unconstitutional, unethical job. बीजेपी के हमले के बाद कांग्रेस ने भी सीएम ममता पर हमला करने का मौका नहीं छोड़ा। पार्टी नेता अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि ममता को दिल्ली जाने का समय रहता है, पर पीड़ितों का हालचाल लेने के लिए समय नहीं है। ममता बनर्जी की 1 मिनट के लिए समय नहीं मिली कि उस जगह को जाकर क्या हुआ या नहीं हुआ ये जायजा लेने के लिए उनके पास वक्त नहीं थी। उनके पास ये मृतक परिवारों के साथ मिलने के लिए और उन्हीं लोगों को सांत्वना देने के लिए 1 मिनट की वक्त नहीं बची। और कहां वो चले गए अजित पवार की साजिश के बारे में, कहीं चले जाते हैं दिल्ली में ढिढोरा पीटने कि मैं ममता बनर्जी आई है। बता दें कि पश्चिम बंगाल में इस साल विधानसभा चुनाव होने हैं और ममता बनर्जी को घेरने के लिए विरोधी कोई भी मौका नहीं छोड़ना चाहते, जिससे सीएम ममता को चुनाव में पटकनी दी जा सके।